दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। अरे ये कौन से फोटोग्राफ्स हैं? वो ये कुछ नहीं है बिरजू। जी भैया, वो पिछली शादी के फोटो हैं। वो फोटोग्राफर के यहाँ पड़े हुए थे तो हम उठा लाए। तू उसे घर क्यों लेकर आया? भैया वो ये स्टूडियो वाले ने लगा रखे थे वहां पे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो हम उठा लाए। पर फिर भी तू उसे घर क्यों लाया? फेंक क्यों नहीं दिए? फाड़ क्यों नहीं दिए? इसे मेरे सामने से ले जा बिरजू। वो शादी नहीं थी, एक धोखा था, एक फरेब था, और मैं उसे कभी भी याद नहीं करना चाहता। सुशील शर्मा जी का नाम लिखा? जी दादी माँ, लिख दिया। अरे बिरजू बेटा इधर आ जल्दी। जी दादी। ये सब कार्ड जरा फोल्ड कर। हाँ। दादी माँ, नाम ज्यादा हैं और कार्ड्स कम पड़ रहे हैं, कुछ और कार्ड मंगा लीजिए। बिरजू जा अंदर के ड्रॉर से कार्ड्स लेके आ। जी अभी लाते हैं। ये क्या रख के गया? दादी माँ, वृंदावन से शास्त्री जी और उनकी पत्नी आए। अरे तू अंदर, बिरजू जा। राधे राधे। सुखी रहो, सुखी रहो। राधे राधे। जी बेटा। बिरजू जी हम चाय लगवाते हैं। आई। बैठी। अगर हमें पता होता आप आने वाले हैं तो गाड़ी भिजवा देते। नहीं माँ जी, ये कार्य तो पिता को अपने सामर्थ्य अनुसार ही करना होता है। ऐसा क्या विशेष है? राधे राधे। निमंत्रण पत्र छपकर आ गए और परंपरा के अनुसार प्रथम निमंत्रण पत्र ठाकुर जी की सेवा में अर्पित किया जाता है एवं द्वितीय संभियों को भेंट किया जाता है। तो हम विनती करने आए हैं माँ जी कि नियत दिवस पर बारात लेकर मेरी बेटी को अपने पौत्र की विवाहता बनाने के लिए अवश्य पधारें। लीजिए। जी हाँ जी। लाइए हमें वापस हम रख रहे हैं, हम रख रहे हैं। हम रखते हैं ना। आप ही की बेटी की शादी की, रख लीजिए। पिछली बार जो आपने अपनी बेटी इस घर को दी थी उसकी यादगार है ये तस्वीरें। नहीं, हमें नहीं ले जाना। आप इन्हें फेंकवा दीजिए।
माफ कीजिए शास्त्री जी, हम सच को भुला सकते हैं, झुठला नहीं सकते। और जो कभी हमारे घर की सदस्य रह चुकी है, उनकी तस्वीरें हम फेंक नहीं सकते। देवकी बेटा, ये तस्वीरें बिरजू को दे दो। बिरजू, इन्हें अंदर रख दे। लाई दीजिए, दीजिए ना। माँ जी, अब आज्ञा दीजिए, वृंदावन पहुंचते पहुंचते रात्रि हो जाएगी। हेतु, राम सिंह से कहो कि गाड़ी निकाले, शास्त्री जी को वृंदावन छोड़ के आए। अरे नहीं माँ जी, इसकी आवश्यकता नहीं है। शास्त्री जी, निमंत्रण पत्र देने का सफर आपने खुद तय किया। अब हमें अतिथि धर्म निभाने दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। चलिए देवकी जी, आइए देवकी जी। बारात जिस समय निकले, आइए। राधिका, बाबूजी, काफी देर हो गई। अरे बेटा, वो तो माँ जी ने मोटर दे दी, अन्यथा और भी विलंब हो जाता। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। माँ, हाँ बेटा, माँ के लिए जल लिया। जी बाबूजी। देवकी जी, ये सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। वहां भी व्यवस्थाएं कितने उत्साह से चल रही हैं। ऐसे में किसी अन्य विषय का विचार मन में लाना उचित नहीं है। मैं मंदिर के पट बंद करके आता हूं। माँ, पानी। क्या बात है माँ, परेशान लग रहे हो? राधिका, तेरा जो ब्याह हुआ था ना बिटिया, उसकी तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें तेरी सूरत दिख रही है बिटिया। क्या? नहीं माँ, आपने शायद ठीक से मैंने बिल्कुल ठीक से देखा है बिटिया, अपनी आंखों से देखी है वो तस्वीर। मैं उसे वापस लाना चाह रही थी, पर तेरे बाबूजी ने साफ मना कर दिया। अभी तक तो वो तस्वीर किसी ने भी नहीं देखी है, पर अगर देख भी तो क्या होगा बिटिया? होना का है? पुरोहित परिवार को पता चल जावेगो कि हमने उनके साथ छल कपट कियो है। विशाखा के लौट के आवे के और उनको क्षमा करवे के सारे द्वार बंद हो जावेंगे। अम्मा जी, राधिका के ब्याह के दिन निकट आ रहे हैं,
और आप अब भी विशाखा के लौटने की बातें कर रही हैं। तू तो चुप कर बहुरिया, तोरे से तो इतनी सी भी बात संभली ना गई। तस्वीर छोड़ के आ गई हुआ, जेले भर की अकल ना है। ठीक है, नहीं करती विशाखा की बात। लल्ला पे तो सब थू थू करेंगे। अरे वो को चालाक कहेंगे, धोखेबाज कहेंगे। अब रोने की नौटंकी मत कर। ताई जी जल रहो है तो कछु कर कछु। जाओ घर में और जाके तस्वीर लेके आ। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? राधिका विवाह से पहले वहां कैसे जा सकती है? अब तो जब तक राधिका विवाहिता होकर उस घर में नहीं पहुंच जाती, कुछ भी नहीं हो सकता। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, ठाकुर जी से मना सकते हैं कि उस तस्वीर पर किसी की दृष्टि ना पड़े। अब वैशाली, ये गुलाबी वाली साड़ी देखो तो कैसी लगेगी? अरे देख जरा इधर। मैं आपसे बात करता हूँ। पसंद कर तो। क्या साड़ियाँ पसंद करूँ? बावले, मैं तुझे साड़ियों के लिए बुलाऊंगी। क्या भरोसा आपका? ये देख, ये कुछ जगहों के ब्रोशर्स हैं, इन्हें देख ले, पसंद कर ले कहाँ जाना है शादी के बाद। हनीमून की प्लानिंग अभी से? तो फिर कब करेगा? हाँ, चल चल झट से बता कहाँ जाना है। अब अगर आपने हनीमून की बात कर ही ली है तो इंडिया के बाहर तो मैं बहुत घूम चुका हूँ। इस बार सोच रहा हूँ इंडिया के अंदर ही घूमूं, कोई हिल स्टेशन ही सही। पर अगर राधिका को कोई और जगह पसंद आ गई तो? अरे बेटा, जहाँ कान्हा जाएगा राधा तो वहाँ खींचे चली जाएगी। फिर भी तुझे अगर उससे पूछना है तो पूछ ले। ठीक है दादी माँ, मैं पूछ लेता हूँ। हनीमून पर कहाँ जाना ये भी राधिका से पूछा जाएगा। जाने शादी के बाद क्या होगा। बिटिया जरा देख लेना किसका है। ये कपड़े लेके मैं कमरे में जा रही हूँ, तू वहीं आ जाना। हेलो, कश्मीर या कन्याकुमारी, कोई हिल स्टेशन या फिर कोई समुद्र वाली जगह? ऐसे अगर तुम कहो तो हम इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं। ये सब क्या है? राधिका, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि हम शादी के बाद कहाँ जाएंगे? शादी के बाद? अब देखो, घर वाले शादी से पहले की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम शादी के बाद की प्लानिंग कर लेते हैं ना, राइट? अब बोलो, कहाँ जाओगी? जहाँ आप लेकर चलें। अरे पर तुम्हारी पसंद? आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। कोई खास जगह तो होगी ना? आप साथ होंगे तो हर जगह खास होगी। कितने अच्छे से जानती है दादी माँ तुम्हें। जी, पर मैं तो तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहां तुम चाहती हो, इसलिए जल्द से जल्द मुझे कोई जगह का नाम बताओ। मैं अरे पापा बोलो ना, पता चला हम लाल किला जा रहे हैं हनीमून मनाने के लिए। माँ बुला रही हैं। आप अपनी पसंद से ही कोई जगह चुन लीजिएगा।
बिटिया, ये कपड़े सिल कर आ गए, पहन के देख लेना नाप सही है या नहीं। कुछ ऊंच नीच होगी तो मैं अभी जाके ठीक करा दूंगी। माँ, मैं पहन लूंगी, मेरे माप का ही होगा। अरे बिटिया, तुझे तो सब कुछ ठीक लगता है। ये तेरे ब्याह के कपड़े हैं, नाप बिल्कुल सही होना चाहिए। ये चुनरी इसकी है? बिटिया, अभी इसमें सलमा सितारा लगना बाकी है। आप चिंता मत कीजिए, ये सब काम मैं कर लूंगी। अरे तू क्यों करेगी, तू तो दुल्हन है। ये सारे काम तो दुल्हन की बहन। माँ, आपको विशाखा की बहुत याद आती है ना? माँ हूं ना बिटिया, एक पिता भले ही अपनी जीवित बेटी का तर्पण करते, पर माँ ने तो अपनी बच्ची को 9 महीने तक पेट में रखा होता है ना बिटिया। वो उसे कैसे भुला सकती है? मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ राधिका। तेरे कान्हा ने तेरे साथ न्याय किया है। पर बिटिया, मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी विशाखा मेरे पास लौट आए। मेरे कान्हा ने मेरे साथ न्याय किया है ना माँ, तो वो आपके साथ, एक माँ के साथ अन्याय कैसे होने दे सकते हैं? आप चिंता मत कीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और शायद बाबूजी विशाखा को माफ कर दे। माँ, मैं ये कपड़े पहनकर आती हूँ, देखती हूँ मेरे माप के है कि नहीं। जल्दी कर लेना बिटिया, तेरे बाबूजी सुबह से दुल्हन वाली पेटी सजा रहे हैं। ठीक है माँ। देवकी जी, आई। तनिक को डब्बे दीजिए। ये मेरे लिए अमूल्य क्षण है देवकी जी। हर पिता के समान मैं भी अपनी बिटिया की पेटी व्यवस्थित कर रहा हूं, जो ससुराल लेकर जाएगी। इस पेटी में केवल सामान नहीं होता, अपितु मायके का स्नेह होता है। हर वो वस्तु होती है जिसकी उसे ससुराल में आवश्यकता पड़ सकती है। माँ, मैंने ये पहन के देख लिया है, मेरे ही माप का है। बाबूजी। तनिक रुको राधिका। जी बाबूजी। बेटा, ये तुम्हारी दुल्हन वाली बेटी है। इसमें मैंने सब कुछ रख दिया है जिनकी तुम्हें आवश्यकता पड़ सकती है। एक बार देख लो बेटा, कुछ छूट ना गया। और कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, आपने सब कुछ दे दिया है। फिर भी एक बार देख लो बेटा। नहीं बाबूजी, आपने ये पेटी इतने प्यार से सजाई है कि कुछ छूट ही नहीं सकता। परंतु फिर भी बेटा, यदि कुछ स्मरण आ जाए तो निसंकोच कह देना। जी बाबूजी। बेटा, हिचकिचाना नहीं। तुम जो भी कहोगी, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, वचन देता हूं।